गया। तो उसके बाद बचा क्या, कह रहे हैं आगे, कुंभकर्ण बचा। कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता है, 6 महीने तक खाता है। अब सोया हुआ था तो सोए हुए कुंभकर्ण को सारे राक्षसों ने जगाया, चाचा उठो, अब आपकी जरूरत आ गई है, जरूरत पड़ गई आपकी। और बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण निद्रा से जागा है, और जागा है तो फिर जागते ही उसके तो खाने पीने का इंतजाम बहुत तगड़ा करना पड़ता है, नहीं तो वो तो मनुष्य राक्षस जो मिल जाए उन्हीं को खा करके। रावण से कहता है कि भैया क्या हो गया, किस लिए जगाया? तो रावण ने कहा, कुंभकर्ण मेघनाथ का वध हो गया, विभीषण को लात मार करके मैंने यहां से निकाल दिया, और जो सुना कि विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, कुंभकर्ण समझ गया कि ये साधारण बात नहीं है, अब जो है निश्चित हमारा नाश होने वाला है, रावण के कुल का नाश होने वाला है, ये कुंभकर्ण भी समझ गया। और कहा कि जिसने विभीषण जैसे भक्त को निकाल दिया, निश्चित समझो कि अब हमारे कुल का भला होने वाला नहीं है। और विभीषण जानता है कि मैं जाऊंगा तो मैं भी नहीं, कुंभकर्ण जानता है कि मैं युद्ध के लिए जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी सोचता है अरे इधर रावण के हाथ मरने से अच्छा भगवान के हाथ मरूंगा, बहुत अच्छा होगा, सदगति प्राप्त होगी, भगवान का धाम था। युद्ध करने के लिए अट्टहास करने लगा और कहने लगा कि नाथ भूधरा तार शरीरा, नाथ भूधरा तार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा, नाक कान गिरी को समाना, नाक कान गिरी को समाना, रोमा चली लता का वध, सबका वध हो गया और लक्ष्मण का प्रण भी पूर्ण हुआ, सुलोचना जी सती हो गई। अब रह गया रावण। आए रावण ने भगवान का हरण किया, पाताल लोक ले गया, महाकाली की भेंट चढ़ाना चाहता था, लेकिन परब्रह्म परमात्मा को छुड़ाने के लिए हनुमान जी पाताल में चले गए और काली का ही वेश बना करके वहाँ बैठ गए, और काली को जैसे ही भोग लगाया, वो भोग जो है हनुमान जी ने ग्रहण किया और ऐरावण को पकड़ लिया, मारा, समाप्त कर दिया और राम और लक्ष्मण को वहां से मुक्त करके लाए। उसके बाद रावण का कल्याण होने वाला है। अब रावण विलाप कर रहा है, कुंभकर्ण के लिए, अपने पुत्र के लिए बहुत विलाप किया है, रो रहा है, लेकिन सुलोचना सती के जब उसने दर्शन किए तो वह बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। और तब रावण ने यह निश्चय किया कि अब मेरा युद्ध करने का समय आ गया, क्योंकि अब कोई ऐसे योद्धा बचे नहीं हैं कि जो युद्ध भूमि में चले गया। और भगवान राम के साथ युद्ध करने लगा, और जब भगवान राम के साथ युद्ध करने लगा तो बहुत भयंकर गर्जनाएं अस्त्र शस्त्रों की होने लगी, होने लगी, चारों तरफ धरा कांपने लगी पृथ्वी, क्योंकि वो भी कम योद्धा थोड़ी था। तो भयंकर युद्ध हुआ, एक एक करके कई बार उसके सिर काटे और फिर वो सिर कटे और फिर जुड़ जाए। एक बाण, 2 बाण, 3 बाण नहीं, 30 बाण मार दिए भगवान ने। रावण मरा नहीं, तब विभीषण जी आगे आ गए
और विभीषण ने कहा प्रभु इसके नाभि में अमृत कुंड है, जब तक इसकी नाभि में आप अग्निबाण से प्रहार नहीं करेंगे तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। मारा है और वह अग्निबाण बहुत जोर से भगवान ने मारा और रावण की नाभि में लगा है और नाभि में बाण लगते ही रावण पंचत्व को प्राप्त हो गया, रावण की मृत्यु हो गई। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा भैया लक्ष्मण बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा योद्धा और बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ आज संसार से जा रहा है, भैया जाओ ऐसे महापुरुष से कुछ न कुछ ज्ञान लेकर आना चाहिए, कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जाइए और उनसे कुछ शिक्षा लेकर के आइए। लक्ष्मण जी गए हैं तो रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए। अब रावण के सिर की तरफ लक्ष्मण जी खड़े हो गए तो लक्ष्मण की अब रावण की दृष्टि तो पड़ी नहीं और अचेत अवस्था में अंतिम उसमें था मृत्युशैया पर। तो लक्ष्मण जी वापस आए, भैया वो तो कुछ बोलते नहीं, लंकेश लंकेश मैंने कहा लेकिन वो तो कुछ बोलते नहीं। बोले तुम सिर की तरफ से गए थे पैर की तरफ? बोले नहीं मैं सिर की तरफ गया था। बोले बहुत बड़ी गलती है, महापुरुष के चरणों की तरफ जाया जाता है, वो महापुरुष है। यद्यपि उसकी वृत्तियां आसुरी थी लेकिन वो ऐसा पंडित तो कोई था नहीं, वो महापुरुष था। जाओ दोबारा जाओ, चरणों की तरफ जाना। तो लक्ष्मण जी चरणों की तरफ से गए। चरणों की तरफ जाने के बाद तब कहा लंकेश लंकेश थोड़ा मूर्छा से जागो, आप इस संसार सागर से जाने वाले हैं, सो जाते जाते कुछ उपदेश हमको भी दे करके जाओ। अपना परिचय दिया। रावण कहने लगा अब क्या उपदेश दूं, अब उपदेश देने के लिए क्या शेष है, पर इतना कहता हूं लक्ष्मण, कभी भी मनुष्य को अपने मनुष्यता मानवता का अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार कदापि नहीं होना चाहिए और कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। नम्रता ही विजय को देने वाली है और राम के पास नम्रता थी इसलिए विजय प्राप्त की, मेरे पास अहंकार था इसीलिए मेरा पतन हुआ है। इसलिए कभी भी जीवन में आप शिक्षा ग्रहण करो तो अच्छे कार्य करो, नम्रता को अपनाओ, अहंकार का त्याग करो। मैं सोचता था स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया भर का अहंकार, लेकिन आज समझ में आया कि जातस्ते ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसका मृत्यु होती है उसका जन्म भी फिर से निश्चित है। इसलिए कभी भी सपने नहीं सजोने, जितना हो सके अच्छा करो अच्छा। ये हमको राम कथा प्रेरणा देती है। आप लोगों का सभी का मंगल हो। कांडों में रामचरितमानस की रचना की, उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत गहन उपदेश किया, मानव जीवन की सार्थकता को बताया, किस प्रकार मनुष्य को रहना है, क्या मनुष्य का जीवन है और क्या क्या लीलाएं भगवान ने की, उनका भी संक्षेप में निरूपण किया। वो सब शिक्षा धीरे धीरे आपने राम कथा के माध्यम से आज 8 दिन के अंदर आपने यहाँ पर सुनी है। आज 8वां दिन विश्राम दिवस है, पारायण का दिन है। आप लोगों ने बड़ी तल्लीनता से, बड़ी प्रेम से राम कथा का श्रवण किया। प्रभु राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु राम आप सबका मंगल करना, सबके घर में मंगल हो, शुभ हो, सबको प्रेरणा देना, सबके घर में इस प्रकार का सत्संग कराना, सबकी संतान को संस्कारवान बनाना, जैसे राम के संस्कार थे, जैसे उनकी संतान के संस्कार थे, लक्ष्मण के संस्कार थे, ऐसे ही संस्कार सबकी संतानों को मिले, यही कामना करता हूँ। और
सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ और सभी को आशीर्वाद देता हूँ। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग हमारे अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमको ये सत्संग की प्राप्ति होती है। और देखो, ये सत्संग एक व्यक्ति से नहीं होता। यदि एक व्यक्ति सोचे कि मैं ये सब कुछ कर दूंगा, संभव नहीं है। मैं कल रोज आपको बताता हूं कि बिना सहयोग के ये कार्य नहीं होता। चाहे किसी का एक तिनके के बराबर भी सहयोग हो, लेकिन बिना सहयोग के यह कार्य नहीं होता। आज ये 8 दिन की कथा विश्राम की ओर जा रही है और देखिए, इसका मुख्य सचेतक अर्थात आयोजक के रूप में प्रेरणा दी है डॉक्टर राजेश सिंह कंडारी जी को कि भाई राम कथा लोहड़ा में होगी, और उनको मुख्य सचेतक बनाया और प्रेरणा जागृत की और सभी लोहड़ा ग्रामवासियों को भी बताया और जो भी उनके प्रेमी सज्जन थे सबको सूचना दी और सभी को निमंत्रण दिए गए। सभी मित्रों को भी आह्वान किया गया और जहां जहां तक उनकी जान पहचान थी सभी जगह उन्होंने कथा का निमंत्रण दिया। लेकिन अब यहां तक का कार्य तो हुआ किसी सहयोग से, तो वो भी बाहर से आए हुए हैं, वो भी यहाँ तो परमानेंट रहते नहीं, वो तो उनकी श्रीमती जी यहाँ रहती हैं, तो 2-4 महीने से रह रही हैं, तो उन्होंने भी व्यवस्था बना करके रखी। 2-3 बार उनको चंडीगढ़ से आकर के व्यवस्था बनानी पड़ी और सभी का सहयोग रहा। और उसके साथ साथ मैं तो सब लोहड़ा वासियों ग्रामवासियों का के सहयोग के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी मित्रों का, सभी रिश्तेदारों का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और भगवान से उनकी दीर्घायु की और उनके संस्कारवान होने की कामना करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयोजन कहीं से हुआ, व्यवस्था कहीं से हुई, हम लोग ब्राह्मण लोग जो है और मेरे साथ की मंडली जितनी है, संगीत वाले भी हैं, वो पंडित लोग भी हैं। मेरे साथ ऐसी टीम है, दोनों काम करते हैं, ब्राह्मण का काम भी करते हैं और संगीत का भी काम करते हैं, सभी ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण लोगों की व्यवस्था तो देखो भगवती की प्रेरणा है और श्री राम की प्रेरणा है कि भगवान जो है हमारे मस्तिष्क में बैठे हैं और हम चले गए हरिश्चंद्र कालपाल जी के यहाँ। हरिश्चंद्र जी के यहाँ गए तो वो सबरी माई है, उनकी दानवी देवी यहाँ बैठी है, वो साक्षात सबरी उनको कहना चाहिए। महाराज हमारे घर में एक आदमी एक दिन आ जाता है, हमारे छाले पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि कब चले। मेहमान ज्यादा दिन नहीं, 1 दिन 2 दिन टिक जाए तो ठीक है, 7 दिन 8 दिन तक 8-9 आदमियों को देखना कोई आसान बात है। सारे कमरे हमने कब्जा कर दिए, एक कमरा रह गया था पूजा वाला पुराना वाला, तो वहां भी मैंने विनोद जी को बोला, मैंने कहा वहां भी ब्राह्मणों के चरण पढ़ने चाहिए, आप संध्या पूजा वहां जरूर करना। तो सुबह ज्योत जलाते थे उनके मंदिर में जाकर। ब्राह्मण के चरण जिस घर में पड़े और ब्राह्मण की सेवा जिस घर में हो, निश्चित उसमें अष्ट सिद्धि और 9 निधि आती है। काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सेवा करना बहुत बड़ी बात है। पैसा सबके पास होता है, लेकिन हमारी कमाई कहाँ जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हरीश जी की धर्मपत्नी श्रीमती कांति देवी जी कांडपाल, उन्होंने हमारी बहुत सेवा की। हरीश जी भी 2 बार आ गए बीच में, उन्होंने भी ब्राह्मणों की बहुत सेवा की। और वो वेद प्रकाश जी हमारे साथ देखो पुरोहित का भी काम कर रहे हैं, और शाम को आटा गूंथने की जरूरत पड़ती तो वेद प्रकाश जी आटा भी गूंथ देते थे। गांव का जो पक्ष था उसको भी निभाते थे और पंडिताई का भी काम करते। इनकी धर्मपत्नी
युधिष्ठिर जन ने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में सबको अपने अपने काम दिए। भगवान कृष्ण ने कहा भैया तुमने मुझे कोई काम नहीं दिया। तो प्रभु ने कहा, तो भगवान कृष्ण ने इससे युधिष्ठिर ने कहा कि भैया आपको क्या काम दूं, आप तो सारे यज्ञ को संचालन तो आप ही कर रहे हो, तो मैं आपको क्या काम दे सकता हूं। और भला अब तो सबकी ड्यूटी लग गई है, अब कोई काम शेष नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं भैया अभी एक काम बचा है। बोले क्या काम बचा है? बोले जूठे पत्तल उठाने का काम बचा है। अभी तो जूठे पत्तल उठाने के लिए कोई आदमी नियुक्त नहीं हुआ, इसलिए मैं आपके राष्ट्रीय यज्ञ में जूठे पत्तल उठाऊंगा। बोली आनंद कंद भगवान। हमारे यहाँ किसने उठाए? वो वेद प्रकाशी की धर्म पत्नी प्रातः काल उठ करके अपने सिर पर डलिया रख करके जूठे पत्तल जो है उठा करके ले जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद है इनको, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बिटिया तन्नू जहां भी है और इसके बच्चे भी बहुत खुश रहेंगे। हनुमान जी से मेरी प्रार्थना है इनके परिवार को बहुत बहुत अच्छे संस्कार इन बच्चों को दें और खूब अपनी जीवन में इनके बच्चे उन्नति करें और खूब लक्ष्मी की बरसात हो, आपका यश फैले। ये व्यासपीठ से सभी को आशीर्वाद देता हूँ। जिसका भी जितना भी तनिक मात्र भी सहयोग रहा, लेकिन इन लोगों का भरपूर सहयोग रहा, उसका भी वर्णन करने से रह नहीं सका। यद्यपि अधिक बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पुण्य कम होने लग जाते हैं। तो सभी लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सबने अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ सहयोग किया है। कंडारी परिवार जितना है, लोहड़ा गांव के जितने निवासी हैं, वो सब इस यज्ञ के पूर्ण फल को प्राप्त करने के लिए भगवान उनको सबको पूर्ण फल इस यज्ञ का दे, यही मैं कामना करता हूँ। जहां जहां तक आवाज गई इस कथा की, जहां जहां तक राम नाम की धुन गई, वहां वहां तक भगवान कृपा करे, बनाए रखे और सारी सृष्टि में मंगल ही मंगल करे। गौ सेवा आप लोग खूब करते रहें, धर्म कार्य करते रहें, अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें। मैं फिर भी इस गद्दी से कह रहा हूं कि आप लोग पाश्चात्य संस्कार न दे करके अपने जो हमारे हिंदू धर्म के संस्कार हैं उन संस्कारों को अपनी संतान को देंगे तो निश्चित आपकी संतान राम जैसी बनेगी, निश्चित आपकी संतान कृष्ण जैसी होगी, निश्चित उनके जैसे गुण उनके अंदर आएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान। साथ आए हुए हमारे पाचक जो भोजन बनाने वाले हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत प्रेम से प्रसाद बना करके हमको संतुष्ट किया। सभी जनता जनार्दन को प्रसाद प्रदान किया, तो उनका भी बहुत बहुत आभार और सभी आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। सभी लोग एक बार मेरे साथ ये श्लोक का उच्चारण करेंगे, हरि नाम कीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती होगी, फिर आप प्रसाद चरणामृत लेंगे, व्यास गद्दी पर प्रणाम करेंगे, व्यास पूजन होगा और पश्चात सभी लोग प्रसाद वगैरह लेकर के अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। 2 बजे हमारे गाड़ी बुरल है और हमारे गाड़ी 2 बजे आ जल दिल्ली और प्रस्थान हमारा जल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक बार बोलिएगा सभी लोग, बोलिए राम रामेति रामेति, राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने, राम नाम वरानने। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री रामचरित मानस भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सभी लोहड़ा ग्राम वासियों की जय हो। हरे राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राम
Hare Rama 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 Sita Rama 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 Hare Rama 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 Sita Rama 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 राम सीता राम 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 Rama Sita Rama Rama Hare Rama 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 Sita Rama Rama संपारिधाय श्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवा यज्ञजन्तन्वानाम् अवध्नन् पुरुखं पशुम् पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो स्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूताम्